हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ चुका हूँ रोज़ की तरह मस्जिद में पढ़ने के लिए। और क्या पढ़ने के लिए, तो वो तो आप सभी को मालूम है कि मैं रोज़ मस्जिद में क्या पढ़ने के लिए आता हूँ। आई लर्न स्पोकिंग इंग्लिश। मैं रोज़ स्पोकिंग इंग्लिश सीखने के लिए मस्जिद में आता हूँ। 11 बजे, 11:30 बजे आता हूँ रूम से। और उसके बाद 12 बजे तक या 1 बजे तक रोज़ पढ़ कर जाता हूँ। कभी तो 1 भी बजा देते हैं हम लोग पढ़ते पढ़ते, और कभी 12 ही बजे पढ़कर चले जाते हैं। तो हम लोगों का कोई टाइम नहीं होता, तो हम लोग बस रोज़ की तरह ऐसे ही मेहनत करते हैं और इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाब होना है। और मुझसे पहले मेरा 2 दोस्त मस्जिद में आकर पहले से ही पढ़ रहा है। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो कितनी मेहनत कर रहा है इंग्लिश बोलने के लिए। तो ये देखो, यही मेरा दोनों दोस्त है जो मेरे साथ इंग्लिश सीख रहा है। और भाई कितनी मेहनत कर रहा है इंग्लिश बोलने के लिए, देखो। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही बोलना आ जाएगा दोनों को। बस मेहनत हमेशा जारी रखे और जो चीज़ कर रहा है भाई उसमें कामयाब होने की ज़्यादा कोशिश करे, तब इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो मैं अपने दोस्त से जा रहा हूँ एक सेंटेंस पूछने के लिए। देखता हूँ वो बना पाता है या नहीं। मेरा बाल काला है। मेरा बाल मेरा आई एम आई एम बाल अ वेरी मैंने पूछा है मेरा बाल काला है। आई एम बाल पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है? काला है। है पास्ट है। पास्ट है। प्रेजेंट पास्ट है में तो था। प्रेजेंट है वह प्रेजेंट। तो प्रेजेंट है तो बनाओ इंग्लिश। मेरा बाल काला है। ही इज ही इज कैसे होगा? मेरा में ही इज होगा। नहीं आई एम होगा ही मतलब वो है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ इज मेरा अ बाल। आई एम आए, होगा इज अ आई एम अब बाल की इंग्लिश में बाल होती है आई एम इज मेरा अ बाल बहुत काला आई एम है। इज अ सॉरी सॉरी, मेरा बाल काला है। मेरा आई एम ब्लैक। आय मतलब सिर्फ मैं होता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ मेरा। यहाँ पर ये कैसे होगा मैं बाल काला है, कि मेरा बाल काला है मेरा ना। बाल काला है। तो इंग्लिश बनाओ ना। आई एम फिर आई एम बोल रहे हो। आई एम मतलब मैं हो गया, अब मैं बोल रहा हूँ मेरा। फर्क नहीं समझ रहे हो? आई मतलब मैं। माई हाँ हाँ, माई इज माई इज नहीं। बताओ बताओ, हो जाएगा। माई हेयर ब्लैक। अगर कोई आपसे पूछे कि मेरा बाल काला है, तो उसको ऐसे जवाब देना है माई हेयर ब्लैक इज ब्लैक ब्लैक। माई हियर इज ब्लैक। हेयर इज इज ब्लैक। ब्लैक। समझ गए? समझ जी गए। तो चलिए गाइज, मैं इनसे एक और जुमला पूछता हूँ, क्या ये जवाब दे पाता है या नहीं। उसके बाद मैं लिखना शुरू करूँगा, क्योंकि अभी बहुत पीछे हैं। अभी 2 ही वीडियो में चल रहे हैं और हमें कम से कम 60 वीडियो देखना है। तो भाई उसके लिए तो ज़्यादा वक्त लगेगा, और अगर ऐसे ही पूछते रहें तो टाइम नहीं बचेगा। तो मैं इससे बस एक वर्ड पूछता हूँ, एक सेंटेंस पूछता हूँ, उसके बाद मैं लिखना शुरू कर दूँगा। मैं छत पर हूँ। आई एम इन द मैं छत पर हूँ। मैं आई एम वाज मैं छत पर हूँ। आई एम अ रूप। पर का इंग्लिश क्या है?
दो, इतना आसान जुमला है यार, बना लो, हो जाएगा। ठीक है। मैं छत पर हूँ। मैं का क्या होता है इंग्लिश? I. छत पर। पर का इंग्लिश? ऑन। On. I was. फिर आई वाज। आई एम ऑन द रूफ। I am on the roof. मैं छत पर हूँ। भाई अभी ज़्यादा नहीं समझ पा रहा है, बस हल्का हल्का समझ पा रहा है। हो जाएगा इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद। तो चलिए अब हम कुछ लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा लिखा है ये। समझ में? हाँ, वो नेपाली है नाराज, कि हिंदी है? वो हिंदी है। वो नाराज हुआ था। वो नाराज क्यों था? क्या क्या नहीं समझा? क्या बोले क्यों है? बस वो है। वो नाराज क्यों था? क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? क्यों नहीं था। था, ये सवाल है। चलिए आगे आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। मेरे पिताजी ईमानदार थे। आप देखो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं भैया, फटाफट। तैयार है प्रैक्टिस के लिए? तैयार है प्रैक्टिस के लिए? चलिए, मेरे पिताजी ईमानदार थे। तो अभी नहीं है क्या? अभी भी तो होंगे ना? हाँ सर अभी भी है। मेरे पिताजी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फटाफट बताओ चैट में। माय फादर। पिताजी एक है तो क्या लगाएंगे? वॉज। ईमानदार को क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। सेंटेंस क्या बन गया? माय फादर वॉज ऑनेस्ट। अगला सेंटेंस, क्या लड़कियां कक्षा में नहीं थी? क्या लड़कियां कक्षा में नहीं थी, कैसे बनाओगे? बोलो। तो देखो ये क्या और ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ गया है ना। तो क्या के लिए वर को आगे कर दो, वर द गर्ल्स। वर द गर्ल्स और फिर नेगेटिव है तो नॉट लग। माय फ्रेंड वॉज। डरपोक को बोलते हैं टिमिड। क्या बोलते हैं? टिमिड। डरपोक को क्या बोलेंगे? टिमिड बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो लाइक नहीं कर रहे हो भाई? लाइक करो। और अच्छा जब क्लास छोड़ के जाओ ना, तब अभी तो टाइम चलेगी क्लास 10-15 मिनट और, तो कमेंट में कुछ अच्छी कमेंट लिखना, ऐसी कमेंट जिसे पढ़ के ना मुझे बहुत अच्छा लगे और जो आने वाले लोग जो बाद में देखेंगे उनको भी अच्छा लगे। तो कमेंट में जो है अच्छी क्लास खत्म होने के बाद बढ़िया कमेंट लिख के जाना कि आज की क्लास कैसी रही, आपका एक्सपीरियंस जरूर लिखना। चलिए ये प्रैक्टिस हो गई, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट है ना, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। आगे बढ़ जाते हैं नाउ। तो भाई अब हम लोग अपने रूम पर अब चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि आज जितना पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया है और कॉपी में भी नोट कर लिया है कि भूले ना। इसलिए हम लोग कॉपी में भी जो सर पढ़ाते हैं उसको हम नोट कर लेते हैं। तो ये देखो कॉपी, इसमें मैंने पूरा चीज़ नोट कर लिया है। अब इसको बस दिमाग लगाकर समझना है, रटना नहीं है, दिमाग लगाकर समझना है। उसके बाद खुद से एक सेंटेंस बनाना है और उसके बाद इंग्लिश बोलने की कोशिश करना है। हमें ही खुद से ही सेंटेंस बनाऊंगा और खुद से ही इंग्लिश बोलने की कोशिश भी करूंगा। तो ऐसे हम लोग इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, क्योंकि खुद से भी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। ज़रूरी ये नहीं कि जो लिखा हो उसी को पढ़ा जाए, ज़रूरी ये नहीं है। जब तक खुद से तोड़ फोड़ कर इंग्लिश नहीं बनाओगे नहीं सीख पाओगे। ये रटने वाला तो कभी नहीं सीख पाओगे, मैं तो कहता हूँ। तो इसलिए जो भी सीखते हो बस समझकर सीखो, वो जल्दी हो जाएगा। तो मैं आज की वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ और आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए।
तो बाय बाय गाइस।